जय हिंद दोस्तों। मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने आया हूं। जो आज का हमारा टॉपिक है कबड्डी। कबड्डी गेम के बारे में हम आप लोग को बताएंगे, क्योंकि कबड्डी हमारे हर एक एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलते रहते हैं। और कबड्डी जो है एक टीम गेम है और कबड्डी कोर्ट में खेली जाती है। कबड्डी का जो है तो ये हमारा जो वीडियो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा यूपी टीजीटी अब जुलाई या अगस्त में होने वाला है परीक्षा। इसके जो माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के जो सदस्य थे उनकी कमेटियों का गठन हो चुका है। अब पेपर का जो शेड्यूल होता है 2 महीने के बाद पेपर को कराने का अल्टीमेट सूचनाएं मिल जाती हैं सभी परीक्षार्थियों को। तो इसके लिए हम लोग को बहुत जोरों शोरों से लगना है अपने पढ़ाई में। यूपी टेट टीजीटी हुआ, डीएसएसबी हुआ और एमपी टेट का, ये सभी परीक्षाएं जो अभी लगी हुई हैं। एमपी टेट में जितने भी हमारे दोस्त हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं एमपी टेट के परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए। अब इसके बाद एक एग्जाम और होगा जो हमारा फाइनल होगा, उसमें हम लोग का कट ऑफ बनेगा, इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला वो है कबड्डी के बारे में जो प्राथमिकता दी जा रही है। तो कबड्डी गेम के बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे कि कबड्डी है क्या, कैसे इसका वो हुआ। तो कबड्डी का जो मार्किंग होता है, सबसे पहले आप लोग को मार्किंग एक कोर्ट में खेली जाती है और ये पुरुषों के लिए होता है 13 × 10 मीटर, यानी 13 मीटर लंबाई होती है इसकी और 10 मीटर इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। यानी लंबाई हमारे कबड्डी का होता है पुरुषों का 13 मीटर लंबाई होती है और जो क्या कहते हैं हम 10 मीटर इसकी जो क्या कहते हैं चौड़ाई होती है ग्राउंड की। ये पुरुषों की है। उसके बाद हम आप लोग को बताना चाहते हैं जो ये लॉबी होती है, ये लॉबी 1 मीटर की होती है और ये सेंटर लाइन होती है हमारी। दो भागों में इसको डिवाइड करती है। इस ट्री को बोलते हैं क्या, हम सेंटर लाइन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, बक लाइन। इसको बोलते हैं सेंटर लाइन से बक लाइन की दूर, बक लाइन बोलते हैं इसको, बक लाइन। और इसको क्या बोलते हैं, बोनस लाइन। ये बक लाइन है और ये क्या है, बोनस लाइन है। जो सेंटर लाइन से बक लाइन की दूरी होती है पुरुषों की, पुरुषों को होता है 3.75 मीटर और ये जो हमारा है बक लाइन से बोनस लाइन की दूरी कितनी होती है, तो ये होती है 1 मीटर और ये होती है 1.75। अब इन सभी को काउंट कर लेंगे हम तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा। यानी सेंटर लाइन से जो डिवाइड करती है दोनों साइड का, अगर 13 मीटर का होगा तो 6.5 मीटर इधर होगा, 6.5 मीटर इधर होगा, तो अब हमारा कितना हो जाएगा, 13 मीटर। और ये जो सेंटर लाइन होती है ये दोनों भागों को डिवाइड करती है। ये बक लाइन होती है, ये बोनस लाइन होती है, ये इंड लाइन होती है। और जब खिलाड़ी जब आउट हो जाते हैं तो बैठते किसमें हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, 2 से 3 मीटर के डिस्टेंस पे इसका जो होता है वो लगा रहता है। इसको बोलते हैं सेटिंग ब्लॉक। सेटिंग ब्लॉक ये जो 8 होते हैं पुरुषों में, प्लेयर जो होते हैं क्रम में खड़े, जिस तरीके से आउट होते रहते हैं उसी तरीके से बैठते जाते हैं। अपने कहाँ बैठते हैं, सिटिंग ब्लॉक में बैठते हैं। तो इसका जो टाइमिंग होती है वो 40 मिनट का होता है गेम। तो इसके बारे में कबड्डी है, कबड्डी का जो मार्किंग है ये आप लोग को बता दिए हैं। और जो महिलाओं को होता है मैक्सिमम करके, इसे क्या बोलते हैं, हम सेटिंग ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, ब्लॉक बोलते हैं जहां पर बैठता है और खिलाड़ी।
अब हम आप लोग को कुछ बता देते हैं। जो सीनियर होते हैं बॉयज, सीनियर और जूनियर, इनकी मार्किंग होती है। सीनियर की होती है 13 × 10 मीटर, ये सीनियर को हो गया, सीनियर पुरुष। और जूनियर जो पुरुष होते हैं उनका होता है कितना, जूनियर हो गए, इसमें से क्या कहते हैं 10 मीटर। जैसे यहां से अब इसको निकाल लेते हैं हम 1.5 मीटर टू जो हमारा ये बॉकलाइन हो गया, इसका 1 मीटर, इसका 3 मीटर, इसको काम 4 5 साढ़े कितना हो गया 5.5, यानी हो गया हमारा 10 में 8 मीटर, 10 से 8 मीटर होता है। और महिलाओं का अगर देख लिया जाए, महिलाओं के बारे में आप लोग को बता देना चाहते हैं। महिलाओं को होता है 12 × 8 मीटर, ठीक है। ये महिलाओं के बारे में आप लोग को बता दे रहे हैं। और इसकी जो टाइमिंग होती है 20, पुरुषों का 5 20, टोटल 40 मिनट का। अगर गेम की बात कर ली जाए तो 40 मिनट का, 40 मिनट को होता है। अगर हम टाइम आउट को भी जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है 45 मिनट का। लेकिन क्वेश्चन पेपर में जो आता है, अगर कबड्डी पुरुष का जो टाइमिंग पूछता है तो टोटल ये 40 मिनट का आप लोग को मानना है। और महिलाओं की बात कर लिया जाए तो 15 5 15, टोटल 30 मिनट का महिलाओं को होता है। अगर उस तरह जोड़ते हैं तो 35 मिनट का। अगर हम ये बीच वाला जो हम इसको जोड़ लेते हैं, अंतराल जो होता है टाइमिंग का, जो रेस्टिंग पॉइंट होता है दोनों गेम का, तो 15-5 होता है। तो इसका मैं कुछ आप लोग को बता देना चाहता हूँ, हिस्ट्री बता देना चाहता हूँ। जो कबड्डी है, कबड्डी हमारा महाराष्ट्र से शुरू हुआ है 1895, 1918 को कहाँ पर कबड्डी की शुरुआत जो शुरू हुई है, कबड्डी की शुरुआत भारत से हुई है। भारत के महाराष्ट्र स्टेट से शुरू हुई कबड्डी हमारी। और महाराष्ट्र के 17 स्थान से हुई है। और महाभारत काल को ही एक श्वास में, ये महाभारत काल से ही कबड्डी को खेलते चले आ रहे हैं हम लोग। और इसका जो है महाराष्ट्र कबड्डी एक श्वास के नाम से उत्तर भारत और पाकिस्तान में कबड्डी के नाम से इसे जाना जाता है। और जो महाराष्ट्र में इसे हुतुतु बोलते हैं, और बंगाल और बांग्लादेश में इसे डोंडो के नाम से जानते हैं कबड्डी को, नेपाल में डुंडू के नाम से जानते हैं, तमिलनाडु एवं मैसूर में चुड्डू गुड्डू के नाम से जानते हैं, इंडोनेशिया में कबड्डी को हम चब नाम से जानते हैं, और श्रीलंका में गुड्डू के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले इसका तो ये हो गया। उसके बाद हमारा जो है 1923 में कबड्डी का जो बड़ौदा के हिंद जिमखाना क्लब में द्वारा कबड्डी खेल के नियम बनाए गए। 2023 में बड़ौदा जिमखाना में इसका क्या कहते हैं रूल बनाया गया था, किसका, कबड्डी का। उसके बाद 1924 में ले लीजिए हम इसी को, 1924 में अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा एवं मंडल कबड्डी खेल की पुस्तक प्रकाशित की गई। इसकी जो पहली पुस्तक प्रकाशित की गई थी 1924 में कबड्डी की। उसके बाद 1936 मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा कि 1936 में कबड्डी को एचबीपीएम हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल अमरावती जो है उसका सबसे पहले 1936 में ओलंपिक में कबड्डी को डेमो के रूप में, कबड्डी खो खो इन सभी गेमों को
1936 के ओलंपिक में प्रदर्शन के लिए शामिल किया गया था। उसके बाद से कबड्डी को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया था। क्वेश्चन हमारा बन के आ सकता है कि किस सन में, किस ओलंपिक में हमारे कबड्डी को शामिल किया गया था या डेमो के रूप में, इसे प्रदर्शन के रूप में लिया गया था। तो 1936 आप लोग को करना है, 1936 में। और इसका एक पॉइंट आप भी वो कर लीजिएगा, कबड्डी में टोटल 12 प्लेयर होते हैं, 12 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में, और प्लेइंग मेंबर जो होते हैं 7 होते हैं, 7 खेलते हैं यानी ग्राउंड में। यानी महिला पुरुष दोनों में 12 की टीम होती है। हमारा टीम 12 की बनती है। जो प्लेइंग होते हैं, जो ग्राउंड में उतरते हैं हमारे कोर्ट में, कबड्डी कोर्ट में, तो 7 प्लेयर आते हैं। तो हम आप लोग एक बार फिर से, ये सेंटर लाइन हो गया, ये बक लाइन हो गया, इसे बोनस लाइन बोलते हैं, इसे इंड लाइन बोलते हैं। इसकी दूरी 1.75 होती है, 1 मीटर होती है, ये 3.75 होती है। महिलाओं की इसी को हम 3 मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर, तो करके कितना 12, 8। ओके। और जो इसका जो मुख्यालय है, कबड्डी का मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक क्वेश्चन कि कबड्डी का मुख्यालय कहाँ है, तो जयपुर में है। इसको आप लोग अपने ध्यान में बनाए रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन कि जब कबड्डी का जो मुख्यालय है कहाँ है, तो आप लोग को बताना है जयपुर में है। कबड्डी का जो पुरुष विश्व कप की शुरुआत हुई थी, कबड्डी पुरुष विश्व कप की शुरुआत हुई थी, तो ये 2004 में हुई थी। कबड्डी पुरुष की जो शुरुआत हुई थी, विश्व कप की जो शुरुआत हुई थी पुरुषों की, तो 2004 में हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कबड्डी की जो पुरुष की शुरुआत हुई थी 2004 में हुई थी, और इसका जो विजेता भारत बना था 2004, 2007 और 2016 में विश्व कप विजेता बना था कौन, कबड्डी में भारत बना था। और इसके बाद इसका जो फेडरेशन बना था कबड्डी का फेडरेशन 1981 में बना था। 1981 में कबड्डी का फेडरेशन बना था। और कबड्डी इसके जो विजेता 2020 में जो विजेता हुई थी कबड्डी की, तो वो पाकिस्तान था। कबड्डी का जो विजेता था 2020 में, तो पाकिस्तान था हमारा। उसके बाद तो इसको तो आप लोग को हम बता ही दिए हैं कि पुरुषों का तो 13-10 होता है मीटर, इसका जो लंबाई चौड़ाई होता है ग्राउंड कबड्डी कोर्ट का, और महिलाओं का 12-8 होता है। ये हर एक एग्जाम में पूछता रहता है कि महिलाओं का और पुरुषों का। उसके बाद होता है सब जूनियर की अगर बात कर लिया जाए, जो पुरुषों का या महिलाओं का, महिला पुरुष का 8, सब जूनियर की अगर बात कर लिया जाए, सब जूनियर की बात कर लिया जाए, पुरुष या महिला, पुरुष और महिला का, तो 11.8 मीटर होता है। सब जूनियर की बात हो रही है, पुरुष और महिला का सेम कोड बनता है 11-8 का, सब जूनियर का। और इसके बाद हमारा हो गया और सिटिंग ब्लॉक, तो आप लोग को बता दिए हैं कि 2 मीटर तक होता है सिटिंग ब्लॉक हमारा, जहां पे बैठता है प्लेयर। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। सिटिंग ब्लॉक और सिटिंग बॉक्स पेपर में आ जाता है, तो लोग इजी क्वेश्चन को जानते हुए इसको ज्यादा अगर गौर से इसको पढ़ा ना जाए तो सिटिंग ब्लॉक और सिटिंग बॉक्स में कंफ्यूजन कर जाते हैं। कैसे? क्योंकि सिटिंग ब्लॉक होता है वो कबड्डी में यूज होता है, जो बैठता है प्लेयर आउट होके, जो खाने होते हैं। लेकिन जो सिटिंग बॉक्स होता है वो होता है हमारा खो खो में जहाँ पर प्लेयर बैठता है, अल्टरनेटिंग नो प्लेयर जो बैठते हैं चीजें,
वो होता है, उसे बोलते हैं सेटिंग बॉक्स, और इसमें होता है सिटिंग ब्लॉक। ये हमारा ध्यान देने वाला बात है, क्योंकि टीजीटी में ऐसे इजी क्वेश्चन आते रहते हैं और हम लोग गलत कर देते हैं। एक होता है अटैक लाइन। अटैक लाइन को भी हम लोग बहुत ज्यादा गलत कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि कबड्डी में है अटैक लाइन, लेकिन होता है अटैक लाइन किसमें, वॉलीबॉल में होता है। तो ऐसे से कुछ शब्दावलियां हैं जिसको हम लोग छोटी छोटी मिस्टेक कर जाते हैं और हम पॉइंट में नीचे आ जाते हैं। तो इन सभी को ध्यान देके हम लोग को पढ़ना है। और इसमें जो होता है कार्ड का प्रयोग, कबड्डी में कार्ड का प्रयोग किया जाता है। एक कार्ड होता है पीला लाल, और इसमें जो पीला लाल होता है, दो हरा जो होता है, 3 प्रकार का कार्ड का प्रयोग किया जाता है। हरा, पीला और लाल होता है। हरा 3 प्रकार के कार्ड होते हैं, एक होता है हरा, एक होता है पीला, एक होता है लाल। एक होता है हरा, पीला और लाल होता है। 3 प्रकार का कार्ड का हम प्रयोग करते हैं कबड्डी गेम में। जो हमारा हरा कार्ड होता है ये चेतावनी के लिए है, चेतावनी देता है। जो अंपायर रहता है वो चेतावनी देता है। रेफरी इसको क्या देता है, चेतावनी देता है। जो पीला कार्ड होता है इसमें 2 मिनट के लिए क्या किया जाता है, 2 मिनट के लिए उसे खेल से बाहर कर दिया जाता है, 2 मिनट के लिए। और जो लाल कार्ड होता है, अगर लाल कार्ड दिखा दिया जाता है तो उसे पूरे मैच में प्लेयर को बाहर रहना पड़ता है। इसलिए कबड्डी में हमारा 3 कार्ड का प्रयोग करता है। नंबर 1 होता है लाल कार्ड, नंबर 2 होता है हरा कार्ड, नंबर 3 होता है पीला कार्ड। तीनों के बारे में बता दिए हैं, क्योंकि पूछता है क्वेश्चन कि हमारे कबड्डी गेम में कितने कार्ड होते हैं। ओके, उसके बाद हमारा हो गया ऑफिशियल के बारे में भी पूछ लेता है कि कबड्डी में कितने ऑफिशियल होते हैं। टोटल की बात कर लिया जाता है, तो टोटल हम कभी कभी लगा दे 6 होते हैं। जैसे एक हो गया हमारा रेफरी, एक हो गया अंपायर, हो गए 2। अंपायर भी हमारे कितने होते हैं, 1 होते हैं अंपायर। और अगला हो गया हमारा स्कोरर, 1 होता है। सहायक स्कोरर हो गए कितने, 2 होते हैं। और 1 होता है टाइम कीपर। टोटल 1 2 3 हो गए, 3 2 5 1 6। टोटल कितने होते हैं हमारे कबड्डी में ऑफिशियल, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टोटल 6 होते हैं। 6 होते हैं कबड्डी में ऑफिशियल। कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। रेफरी होता है, अंपायर होते हैं, स्कोरर होता है, सहायक स्कोरर होता है, टाइम कीपर होता है। तो ये हमारे टोटल कितने हो गए, 6 होते हैं। कबड्डी में 6 होते हैं ऑफिशियल। उसके बाद स्कोरिंग पॉइंट होता है कुछ। अगर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं, ये हर एक एग्जाम में पूछता रहता है कि बोनस अंक कितने प्लेयरों के उपस्थिति में दिया जाता है। तो हम प्लेयर, अगर टोटल कितने होते हैं, 7 प्लेयर क्या होते हैं, प्लेइंग मेंबर होते हैं, 7 होते हैं। ओके, अब इसमें से अगर 6 तक रहेंगे, अगर हम 6 तक रहेंगे तब बोनस अंक दिया जाता है। अगर इसी में अगर 5 हो गए तो बोनस अंक नहीं दिया जाता है। कबड्डी में कभी भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, 6 से अगर ऊपर रहेंगे, 6 7, अगर 6 तक रहेंगे, अगर बोनस आप यहां से क्रॉस कर ले गए, अपने एक पैर को यहां से हटा के, यहाँ ये बोनस लाइन है हमारी, बोनस लाइन अगर हम इसको क्रॉस कर ले गए और प्लेयरों की संख्या 6 है, 6 या 7 है, तब हमको बोनस अंक 1 अंक मिलेगा। अगर प्लेयरों की संख्या 5 है तो बोनस अंक नहीं मिलेगा। ये ध्यान देने वाली बात है, हर एक एग्जाम में पूछ लेता है। ओके, उसके बाद ये रहा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 प्लेयरों की उपस्थिति में बोनस अंक दिया जाता है। और इसमें वेट कैटेगरी होता है, वेट कैटेगरी होता है कबड्डी में। अगर आप कभी भी ध्यान देंगे होंगे
तो वेट कैटेगरी होता है। वेट कैटेगरी क्या होता है, जैसे पुरुष सीनियर और जूनियर, पुरुष की अगर बात ले जाए सीनियर प्लस जूनियर की जो वेट कैटेगरी होता है 80 केजी होता है सीनियर, 80 केजी होता है क्या सीनियर, और जूनियर के लिए 80 केजी होता है, 80 केजी होता है सीनियर जूनियर पुरुष। अगर इसी में अगर हम महिला की बात कर लीजिए सीनियर प्लस जूनियर की, तो इसमें कितना होता है 75 केजी, वो 70 केजी, सॉरी 70 केजी होता है ये महिलाओं का। और लेकिन अगर हमें जैसे सीनियर हो गया जूनियर 80 केजी होता है पुरुष, महिलाओं का होता है 70 केजी, सीनियर और जूनियर वेट कैटेगरी है। वेट कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें क्या कबड्डी को प्लेइंग करते हैं। लेकिन इसी तरीके से अगर हम सब जूनियर की बात कर ली जाए, सब जूनियर की बात कर ली जाए पुरुष की, तो इसमें होता है वेट कैटेगरी 65 केजी, 65 केजी क्या होता है 65 केजी होता है सब जूनियर का। ये सीनियर महिला जूनियर पुरुष सीनियर जूनियर होता है। अगर महिलाओं की बात कर ली जाए सब जूनियर की, तो 50 केजी होता है, 50 केजी का क्या होता है 50 केजी होता है सब जूनियर महिला। ओके, ये हो गया हमारा वेट कैटेगरी। नंबर 1 हो गया पुरुष का 80 केजी होता है सीनियर जूनियर, महिलाओं का सीनियर जूनियर 70 केजी, सब जूनियर पुरुष का होता है 65, सब जूनियर होता है महिला का 50 केजी। तो ये कबड्डी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक तो एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन क्या संभावना हमारी बन जाए कि वेट कैटेगरी भी पूछ सकता है। तो इसलिए हमको अपने आप को पहले से ही प्रिपरेशन कर लेना है कि कबड्डी का वेट कैटेगरी क्या है। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले प्रथम अर्जुन पुरस्कार, प्रथम कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया था, सदानंद सेठी को दिया गया था। सदानंद महादेव सेठी को सबसे पहले अर्जुन अवार्ड दिया गया था 1972 में, इसको आप लोग याद करिएगा। और महिला की अगर बात कर लिया जाए कुमारी शकुंतला पी खटवारकर को दिया गया था कबड्डी में सबसे पहले अर्जुन अवार्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला प्रथम पूछ सकता है, प्रथम तो जरूरी पूछता है। जैसे अगली बार बैडमिंटन में पूछ लिया था 2016 के टीजीटी में, ये प्रथम महिला अर्जुन अवार्डी कौन थी, तो मीना शाह थी। तो ऐसे ही किसी न किसी गेम से रिलेटेड करके अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी, ये सब पूछ लेते हैं। तो इसलिए हमें प्राथमिकता हमारी बनती है कि सबसे पहले हम उस गेम के प्रथम जितने भी पाए हुए हैं, जिस गेम से हैं, जो अवार्ड है उनके बारे में तो भी याद कर लें, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी बातें जो मिस्टेक करते आए हैं उसी का सभी लोग बाद में पेपर के बाद अपने आप को असहज महसूस करें। अगर मैं याद किया होता तो ये अच्छा होता। तो ये कबड्डी का था हमारा, तो कबड्डी का यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना। इसमें जो होता है संजीवनी अमर गामिनी, 3 स्किल एक और है, लेकिन संजीवनी अमर गामिनी, लेकिन अब क्या हो गया है संजीवनी के नाम से खेला जाता है। ओके, तो ये रहे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं हमारे कबड्डी से। तो ये 40 मिनट पुरुष का खेला जाता है, महिलाओं का 30 मिनट का खेला जाता है, और इसका 13 × 10 मीटर लंबाई चौड़ाई होती है। और यहाँ जो सिटिंग बॉक्स होता है, ब्लॉक होता है 8 होता है पुरुषों का, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 मीटर की होती है। महिलाओं का 6 बॉक्स ब्लॉक होता है। इसमें आउट कबड्डी खिलाड़ी इसमें बैठता है, और जो बोनस अंक दिया जाता है 6 प्लेयरों से लेकर 7 प्लेयरों की उपस्थिति में बोनस अंक दिया जाता है। तो ये रहा, ये हमारे इंडिया से कबड्डी की शुरुआत हुई, महाभारत काल से ही कबड्डी को खेलते चले आ रहे हैं। और कबड्डी का जो मूल स्किल है अमर, संजीवनी, गामिनी, ये सभी को हम खेलते आ रहे हैं भविष्य में, और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से इसको पुकारा जा रहा है। तो और ये हमारे इंडिया के महाराष्ट्र के सतारा जिले से कबड्डी की शुरुआत हुई। तो ये रहा हमारा कबड्डी का बारे में हम आप लोग को बताएं, और कहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे इसके बारे में भी बताएं। तो हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले एक नए गेम के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और इनबॉक्स में आप लोग लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, जय हिंद।